नाजरीन आदाब। 8 बजे तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। वज़ीर आज़म के माहाना रेडियो प्रोग्राम की ये 60वीं कड़ी होगी। वज़ीर आज़म का मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क चैनलों पर नशर किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हेमंत सोरेन आज रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाएंगे। गवर्नर मुर्मू उन्हें ओहदे और राजदारी के हलफ दिलाएंगी। हलफ बर्दारी तकरीब में तमाम सियासी जमातों के सीनियर लीडरों की शिरकत मुतवक्के है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के अजीम इत्तिहाद ने झारखंड इंतखाबात में 81 में से 47 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन को आज बावकार दादा साहब फाल्के एजाज से नवाजा जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में होने वाली एक अजीम शान तकरीब में अमिताभ बच्चन को साल 2018 के दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजेंगे। फिल्मी सनत में गिरां कदर ताउन के लिए अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड के इस आला तरीन एजाज से सरफराज किया जा रहा है। पूरा शुमाली भारत इस वक्त सर्द लहर की जद में है। इस दौरान राजधानी दिल्ली में शनिचर को मौसम का सर्द तरीन दिन रहा। शनिचर को दिल्ली में दर्जा हरारत 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा। महकमा मौसमियात ने कहा था कि 29 दिसंबर तक दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड होने का इम्कान है, जिसके बाद दर्जा हरारत में कुछ इजाफा होगा। रवां बरस में दिसंबर का महीना सन 1901 के बाद दूसरा सर्द तरीन दिसंबर का महीना शुमार हो सकता है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में दर्जा हरारत 0 से नीचे चला गया। हरियाणा के हिसार में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री से गिरकर 0.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजस्थान के कई इलाकों में दर्जा हरारत 0 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में दर्जा हरारत 0 से नीचे है। रेवाड़ी में कौमी शाहराह पर कोहरे की वजह से एक के बाद दीगरे तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियों के आपस में टक्कर हो गई। इस खतरनाक हादसे के नतीजे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 1 दर्जन अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। साथ ही कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली के लिए भी कोशिशें जारी हैं। सोमालिया के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजो ने मुल्क के अवाम को यकीन दिलाया है कि मोगादिशु में बम धमाके से हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। वैसे इस हमले के लिए शबाब तंजीम को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया गया है। वाज़ेह है कि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कल एक ज़बरदस्त कार बम धमाका हुआ, जिसमें 90 लोगों की मौत हो गई और कई ज़ख्मी हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। यह हमला मोगादिशु में हालिया दिनों में हुए शदीद तरीन हमलों में से एक है। ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बरतानिया के एंडी मरे ने आइंदा माह होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेलने का फैसला किया है। उन्होंने यह फैसला अपनी चोट की वजह से किया है। 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन 32 साला एंडी मरे बरतानिया में आइंदा माह होने वाले एटीपी कप के इफ्तिताई मुकाबले में भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। वो 5 मरतबा साल के इस ग्रैंड स्लैम का फाइनल खेल चुके हैं, लेकिन अब तक 1 मरतबा भी ये मुकाबला जीत नहीं सके। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर में मुल्क की नुमाइंदगी कौन करेगा, इसका फैसला हो गया है। मुक्केबाजी में 6 बार की आलमी चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने ओलंपिक 2020 के क्वालिफायर में जगह बना ली है। तीसरे मरहले के क्वालिफायर में मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम जुमरे में निकहत जरीन को 9-1 से शिकस्त देकर फाइनल क्वालिफायर में जगह बनाई, जो फरवरी 2020 में होगा। इस मुकाबले के लिए निकहत काफ़ी अरसे से लड़ाई लड़ रही थी। पहले मरहले के क्वालिफायर मुकाबले में निकहत ने मौजूदा कौमी चैंपियन ज्योति गुलिया को हराया, तो मैरी कॉम ने रितु ग्रेवाल को शिकस्त दी थी। और भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और 1983 में आलमी कप जीतने वाली टीम के रुकन कृष्णमाचारी श्रीकांत को इस साल बीसीसीआई अवार्ड्स में बावकार CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। श्रीकांत ने 1981 से 1992 तक भारत की नुमाइंदगी की। दूसरी तरफ भारतीय ख्वातीन टीम की साबिक कप्तान अंजुम चोपड़ा को भी साल 2019 के अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। बीसीसीआई सालाना अवार्ड की तकरीब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 जनवरी से शुरू होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज से कबल 12 जनवरी को मुंबई में मुनक्किद की जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 10 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।